हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारा रिवीजन सीरीज का डे 25। ठीक है, अभी तक हमने पीछे क्या किया है आपको पता ही है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था रेशो के फॉर्मूले। आई होप आप लोग उनको लिख चुके होंगे और पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं डाली थी। ठीक है, तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ अकाउंटिंग रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो फटाफट से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद मैं कल शुरू कर दूंगा डे 26, यानी कि हमारा है जिसमें हम कैश फ्लो शुरू करेंगे। आराम से कराऊंगा कैश फ्लो में, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से। जिस बच्चे ने पहले नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट से। ऐसी वीडियोस के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। वीडियो देख लेते हो, व्यूज आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहे, तो लाइक भी कर लो भाई। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्लास। चलो, सबसे पहले नंबर पे हमें क्या दे रखा है, मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं बच्चों आज बस। ठीक है, तो आप अपने सामने फॉर्मूले निकाल के रख सकते हो, अगर कोई दिक्कत आएगी तो बता देना। देखिए आपको बेटा क्वेश्चन आप लोगों को यहां सामने दिख जाएगा, अब मैं यहां से देख के बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो 3 ये लिखा हुआ है हमारा, ये क्या कह रहा है ए फर्म हैड करंट लाइबिलिटीज ऑफ ₹4,50,000। करंट लाइबिलिटी कितने की हमारी? 4.5 लाख रुपए की है। इट देन परचेज इन्वेंट्री ऑफ 50,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, हमने 50,000 रुपए क्या खरीदी है? इन्वेंट्री खरीदी है। आफ्टर द परचेज करंट रेशियो वॉज 2:1। परचेज करने के बाद करंट रेशियो क्या था हमारा? 2:1 था। कैलकुलेट द करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल एंड बिफोर द इन्वेंट्रीज वॉज परचेज। ठीक है जी, तो आपको बताना है कि हमारा उससे पहले का रेशियो क्या था। बात समझ में आई? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। भाई हमें कुछ नहीं पता सर, हमें पता है बस फॉर्मूला, और फॉर्मूला हम सामने लिख देते हैं। बेटा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ सर? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मैं CA अपॉन CL लिख रहा हूं, समझ जाना। ठीक है जी, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है जी। ठीक है, आगे देखो अब क्या लिखा है उसके हिसाब से चलेंगे, ध्यान से समझना। लिखा है कि हमारे पास करंट लायबिलिटी 4.5 लाख की है। हमने 50,000 रुपए का क्या खरीद लिया? इन्वेंट्री खरीदा उधार में। उसके बाद हमारा करंट रेशियो क्या है? 2:1। ओके, लिख देता हूं बेटा, करंट रेशियो है 2/1। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा परचेज इन्वेंट्री 50,000 ऑन क्रेडिट आफ्टर द परचेज करंट रेशियो इज 2:1। करंट कैलकुलेट द साइज ऑफ करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द इन्वेंट्रीज वॉज परचेज। बेटा खरीदने के बाद, ठीक है, देखो मेरे पास पहले 4.5 लाख रुपए करंट लायबिलिटी थी। ठीक, उसके बाद मैंने क्या करा? 50,000 का इन्वेंट्री परचेज करा, वो भी उधार में। तो अगर मैं स्टॉक खरीदता हूं, गुड्स खरीदता हूं 50,000 रुपए की, तो उसकी वजह से क्या होगा बताओ? उसकी वजह से हमारी क्या बढ़ जाएंगी? सिंपल सी बात समझो बेटा, करंट इन्वेंट्री खरीदा उधार में, तो इसकी फर्क दो चीजों पे पड़ा, एक तो इन्वेंट्री पे और दूसरा किस पे पड़ेगा बताओ? बेटा दूसरा क्रेडिटर्स पे पड़ेगा, है ना? तो इन्वेंट्री क्या है? मेरी करंट एसेट है, और क्रेडिटर्स क्या है? मेरी करंट लायबिलिटी है। ठीक है जी, तो मेरी करंट लायबिलिटी मुझे पता है पहले से कितने की दे रखी है? 4,50,000 की। कितने की दे रखी है? 4,50,000 की। अब मैंने ये 50,000 रुपए के आपका क्या खरीदा है? अगर मैंने 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे तो बेटा कहीं ना कहीं 50,000 से क्या बढ़ गई? मेरी क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स बढ़ गए, इसका मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ गई 50,000 से। ठीक है जी, तो अगर मैं कहूं कि मेरे को करंट एसेट कितनी है, तो बच्चों कहीं ना कहीं अगर आप इनका टोटल कर लो 5 और इंटू कर दो 2, तो करंट एसेट कितनी आ गई हमारी? 10 लाख की। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब आपसे सवाल है मेरा कि ये जो 10 लाख रुपए की करंट एसेट्स आई हैं, ये जो 10 लाख की करंट एसेट आई हैं, ये परचेज के बाद की है, सेल के बाद की है? भाई जब मेरा इन क्रेडिटर्स को ऐड करने के बाद की करंट लायबिलिटी और रेशियो उसके बाद का है, तो ये भी उसके बाद की है। ठीक है जी, तो करंट एसेट्स आफ्टर दैट परचेज इज ₹10 लाख। ओके जी, ठीक है, और मेरी जो उसके बाद की वो है करंट लायबिलिटी है, वो कितने की है? 5 लाख की हो गई। ठीक है जी, अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए जी करंट एसेट उससे पहले की। ओके, तो बेटा अगर 10 लाख बाद की है तो कहीं ना कहीं मेरा इन्वेंट्री कितने से बढ़ा? भाई जितने से लायबिलिटी बढ़ी उतने से इन्वेंट्री, तो उसमें से 50,000 माइनस कर दो, तो हमारी करंट एसेट आ गई कितने की? 9,50,000 की। ठीक है जी, तो करंट एसेट्स बिफोर दैट परचेज, बिफोर इन्वेंट्री परचेज्ड,
कितनी आ गई हमारी 9,50,000। ठीक है जी। अब हमें और क्या चाहिए जी? कुछ नहीं चाहिए सर, बस वर्किंग कैपिटल और चाहिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताया था, बता दो क्या था सर? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर मैं बिफोर की बात करूं तो बिफोर क्या आएगा बताओ? बिफोर करंट एसेट कितनी थी? 950 माइनस करंट लायबिलिटी कितने की बताओ जल्दी? सर करंट लायबिलिटी बिफोर तो 4.5 लाख की थी, है ना? यस सर। लो जी, तो हमारा जो करंट वर्किंग कैपिटल है बिफोर वाली कितनी आ गई? 9 में से 4 गए तो 5। लो जी 5 लाख। बेटा आफ्टर वाली अगर पूछे कोई तो सर आफ्टर वाली बता देंगे, वो भी सेम ही आएगी। ये कितनी है? 10 लाख। तो यहां से कितना माइनस कर दो? 5 लाख। आफ्टर वाला बेटा 4.5 लाख प्लस 50 किया था ना, ये बाद वाली तो वही है ना 50, 5 लाख। तो ये भी कितना आ गया? 5 लाख। ठीक है जी। तो मेरी वर्किंग कैपिटल दोनों ही बार क्या रहने वाली है? सेम, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में सेम अमाउंट का चेंज आया है जी, बस। क्लियर है जी? और बताओ इसके अलावा कुछ और पूछा है क्या आपसे? नहीं। ठीक है जी। तो इन्वेंट्री परचेज के बाद और पहले की हमने जो आपको वर्किंग कैपिटल बता दी और करंट एसेट भी हमारी निकल गई। ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए बेटा ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस क्वेश्चन को समझ के फॉर्मूला पुट करके करना शुरू कर देना, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पे। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और एसेट टू डेट रेशियो। नाम में फॉर्मूले हैं। ठीक है जी, शुरू कर देते हैं लोग। अब आप ध्यान से देखो, आपको टोटल डेट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, करंट एसेट दे रखी है और वर्किंग कैपिटल दे रखी है। ठीक है ना? चलिए जी, हमने फॉर्मूले लिखे थे उसी के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो बेटा, पहला रेशियो क्या है हमारा? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बताओ जी। सर याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास है ना वो लिखे हुए, उसमें देख लो। सर लिखा हुआ है प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। ठीक, ठीक है जी। अब आगे क्या दे रखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, टोटल डेट दे रखी है, करंट एसेट दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। ओके, अब आप यहां पे सोच रहे होंगे सर कैसे निकालें, ये तो कुछ दे ही नहीं रखा, ना टोटल एसेट के बारे में कुछ बताया है ना प्रोप्राइटर्स फंड के बारे में कुछ बताया है। तो बेटा मैं ऐसे में ना, अगर आप फंस जाओ तो मैं क्या कहता हूं ना आपसे, एक छोटी सी ना बैलेंस शीट बना लिया करो। क्या बना लो? एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी बैलेंस शीट, बिल्कुल छोटी सी। मैं यहाँ वर्किंग नोट बना रहा हूँ, उसके बाद आप देखना कैसे क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। ठीक है जी। मैंने क्या बनाया यहाँ पे? एक छोटी सी बैलेंस शीट, जैसे पहले बनाते थे ना टी फॉर्म में, वैसे ही बनाएंगे। ठीक, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, 3 चीज इधर आती हैं। इधर क्या आता है? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, 2 चीजें इधर आती हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है जी? दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन ने। सर मुझे दे रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड। याद करो, मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखवाया था परसों। क्या था सर? याद नहीं है, कोई बात नहीं, देख लो ना, पीछे लिखा होगा, आपने पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा भाई, पहले उसे पढ़ लो फिर, है ना? पहले उसे पढ़ लो, फॉर्मूला लिख लो, फिर देख लो। ठीक है, लिखना नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ठीक है जी। आओ, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले बताए थे। एक था टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। भाई टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। ठीक है जी, या इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों का टोटल कितना है? दे रखा है 15 लाख। शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को टोटल को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15 लाख। ओके जी। टोटल डेट, टोटल डेट मतलब इन दोनों का टोटल, नॉन करंट लायबिलिटी में पेन का कलर बदल देता हूं लो। हाँ जी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल दे रखा है कितना? टोटल डेट 18 लाख। अब ये मत कहना कि सर बैलेंस शीट का टोटल 18, 15, 33, नहीं जी नहीं, इन दोनों का टोटल 18 है और इन दोनों का टोटल कितना है? 15। या तो मुझे ये पता चल जाए, ठीक है, तो शायद मैं निकाल लूं, तो ये निकल जाएगा, इससे फिर वो निकल जाएगा। तो इनमें से कोई एक चीज भी तो देनी चाहिए ना क्वेश्चन को। देखो जरा कुछ दे रखा है? नहीं सर, करंट एसेट दे रखी है जी,
हाँ लिख देता हूं, लो 7,50,000 सर वर्किंग कैपिटल दे रखी है, कितने की? 1.5 लाख की। याद करो बताया था वर्किंग कैपिटल क्या होती है, क्या होती है वर्किंग कैपिटल? अरे भाई वर्किंग कैपिटल बताई थी, हाँ सर बताई तो थी, अभी पीछे भी करी थी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, मैं लिख रहा हूं आप बताओ जल्दी। सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ जी, तो ये 1.5 लाख रुपए दे रखी है जी। बेटा मैं समझा रहा हूं, समझ लो ध्यान से। करंट एसेट 7.5 लाख दे रखी है जी, हाँ जी। अच्छा करंट लायबिलिटी निकाल लोगे? सर निकल ही जाएगी अब तो, बता दो फिर। देखो जी मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख रुपए आ गई जी। लो अब तो सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, ध्यान से समझो। अगर करंट लायबिलिटी 6 लाख है तो बेटा इस 6 लाख को ले आओ यहां, तो अगर मैं ये लिख दूं 6 लाख, ठीक। करंट लायबिलिटी 6 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल 18 लाख है। ध्यान से समझ लो, अगर दो चीजों का टोटल 18 लाख है, दो चीजों का टोटल कितना है? 18 लाख, ठीक है। उसमें से एक चीज का टोटल कितना है? 6 लाख, तो दूसरी का कितना है? समझ गए सर? सिंपल सी बात है, अगर टोटल 18 लाख है, 6 लाख एक का है, तो दूसरी का 12 लाख है, इतना तो हम बता देंगे। बहुत बढ़िया, तो बेटा सेम चीज ऊपर वाले पे लगा दो। अगर शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल 15 लाख है, तो शेयर होल्डर्स फंड कितना होगा? नॉन करंट लायबिलिटी 12 लाख है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी टोटल 15 लाख है, तो बेटा शेयर होल्डर फंड कितना हो गया? 3 लाख हो गए। तो वेरी सिंपल, वेरी गुड। तो बेटा 12 और 3 15, 15 और 6 कितने होते हैं बताओ जरा? 21। हाँ जी लो 21 लाख, और ये भी टोटल कितना आएगा? 21 लाख। टोटल एसेट भी मिल गई है आपको। ये चाहिए तो ये भी निकाल लो, इसमें से इसको माइनस करना, निकल जाएगा, ठीक। देखो ये बैलेंस शीट बनाने से आपके बहुत फायदे हो गए। अब तीनों क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की। चलो देखो अब जा, तीनों पॉइंट ना फटाफट हो जाए तो बताना। चाहिए क्या आपको? प्रोप्राइटर्स फंड और टोटल एसेट। भाई प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड, ले जी लो 3 लाख, अपॉन टोटल एसेट बोले तो 21 लाख। खत्म, टाटा बाय बाय। 5 से 5 काट दो बेटा। अब इसको 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो ये हो गया जी 1/7। अब इसको काट दो, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, ठीक है जी। 0 बढ़ाओ, 7 एकम 7, कितने बचे? 3, 30, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, ठीक है जी। 0.142:1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी चलता रहेगा वो तो चलता चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आ गया जी? हाँ जी। अच्छा दूसरा रेशियो डेट इक्विटी, वेरी मुश्किल सवाल सर, बहुत मुश्किल है। लो यहीं बनाऊंगा, अगर ये बन गया तो कोई भी सवाल ऐसे हो जाएगा, ऐसे गारंटी ले रहा हूं इस चीज की। बताओ जी डेट इक्विटी, फॉर्मूला बता दो बस। सर डेट अपॉन इक्विटी, अरे कर लोगे नहीं? हाँ सर डेट कितना है? 12 लाख बोला था, नॉन लॉन्ग टर्म डेट लेना है ना, तो 12 लाख, ठीक है जी। लो सर 12 लाख अपॉन इक्विटी कितना है? अभी तो निकाला था 3 लाख। लो कितना आ गया भाई? 4:1। बोलो कोई दिक्कत? सर फॉर्मूला भूल जाओ ना तो बेटा इसको याद रखना बस, मेरी बात मान लो। अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहे ना, ये वाले मेन फॉर्मूले तो याद रखना, ये तो मैंने याद कराए हैं, लेकिन अगर उनको कैसे निकाले कंफ्यूजन हो ना बेटा, ये बैलेंस शीट बना लेना। मैं कह रहा हूं आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ऐसे पक्का, ठीक है। 4:1 आ गया। तीसरा सर बड़ा मुश्किल है जी, क्या है जी? टोटल एसेट टू डेट रेशियो है जी। टोटल एसेट 21 लाख है जी, डेट 12 लाख है जी। निकाल नहीं पाओगे क्या? भाई निकाल लेना, टोटल एसेट अपॉन डेट है ना, नाम में फॉर्मूला है ना। तो टोटल एसेट इज 21 लाख, डेट इज 12 लाख, 21 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, आपका रेशियो आपके सामने हो जाएगा ना जी। ये बात समझ में आ गई जी? ये है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है यहां पे। क्लियर? समझ में आ गया? चलो फिर आगे चलते हैं जी। तो बेटा ये वाला आप कर लेना इसके बाद। अब चलते हैं अगले केस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 देखो जी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको वहां दिख रहा है, ठीक है जी। वैसे तीसरा ही है हमारा।
कह रहा है डेट इक्विटी रेशियो एंड करंट रेशियो आपको बताना है। ठीक है जी, बता देंगे, क्या दिक्कत है, हमारा काम है क्वेश्चन का आंसर देना, हम बताएंगे, बोलो। ठीक है जी, दिख रहा है ना, आपको निकालना है डेट इक्विटी रेशियो एंड करंट रेशियो। डेट इक्विटी का फॉर्मूला बताओ जल्दी, सर नाम में ही है, डेट अपॉन इक्विटी, करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चलो, शेयर कैपिटल दे रखे, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, 12% डिबेंचर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लॉन्ग टर्म लोन, जनरल रिजर्व। सर कैसे निकालेंगे, तो बड़ा दिक्कत सा है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बैलेंस शीट बना लेता हूँ, लो फिर से। बेटा मेरी बात समझ जाओगे ना, ये जो बैलेंस शीट वाली बात है ना, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ बस, तो इसलिए इसको समझ जाओ। सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल आती है जी, हाँ 2.5 लाख रुपए तो ये हो गए। आगे देखो क्या दे रखा है, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी है, बोलो कितने की, 60,000। बेटा ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट में आ जाएगा, कितने का, ये भी 60,000 है जी। लो, मैं ज्यादा वो नहीं लिख रहा नाम वाम, बस सीधे चीजें लिख रहा हूं बस। 12% डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा जी, कितने का, 280। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट में आ जाएगा बच्चों 30,000। लॉन्ग टर्म लोन यहां पे आ जाएगा जी, कितने का, 110 का। जनरल ऊपर आ जाएगा बच्चों 25,000 का। बस मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, डेट इक्विटी रेशियो तो बताना है। तो लो फॉर्मूला, डेट इक्विटी का, डेट अपॉन इक्विटी। अब बताओ यहां पे आपको समझ आ रहा है, डेट क्या है, ये नॉन करंट लायबिलिटी वाला, तो 280 प्लस 110, 2 और 1 3, 390, तो बेटा 3,90,000 अपॉन इक्विटी, मतलब ये शेयर होल्डर्स फंड कितना है, 250 प्लस 25, 275। कर लो सॉल्व, आ जाएगा, 3030 काट दो, इसको सॉल्व कर लेना। दूसरा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा ये कितना है, 60 और 30, 90 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है ना, तो इसको कर लेना सॉल्व। 9/6 को काट के जो भी आएगा सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा। सॉल्व तो आप कर लोगे मुझे पता है, बट दिक्कत ये है ना, आपको समझ आना चाहिए। तो आप ये तो चीजें खैर डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसमें बैलेंस शीट नहीं भी बनाते कर सकते थे आप, मैं मान रहा हूं, क्योंकि सीधे सीधे चीजों को बस प्लस करना है। बट अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो भैया इससे आसान तरीका कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7.5 लाख, रेट ऑफ इनकम टैक्स 25% एंड डिवेंचर इज 9% ऑफ डिवेंचर इज 8 लाख। ठीक है जी बच्चों, मैंने कहा था ना इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। चलिए सबसे पहला काम फॉर्मूला लिख लो, बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, बताओ जी क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। ठीक, मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बताया था, कैसे आता है ध्यान से समझो। पहला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर इसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट, है ना, तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसमें से माइनस होता है टैक्स, तो बच्चों फिर आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपके क्वेश्चन ने ये वाली चीज बता दी कि भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारा कितना दे रखा है, 7,50,000। ठीक है जी, ओके। तो बच्चों ये है 7,50,000, ध्यान से समझना जी, ये कितना है 7,50,000, दिख रहा है ना जी। ठीक, टैक्स कितना है 25%। तो बेटा कहीं ना कहीं इस वाली अमाउंट का, ये जो अमाउंट है इसका 25% रहा है टैक्स। टैक्स हमेशा ऊपर वाली वैल्यू पर लगेगा, इसका नहीं है 25%। बच्चे गलती कर देते हैं कि 7.5 लाख का 25% निकाल लेंगे, उसको जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। 25% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है जी। अब सर इस अमाउंट को हम क्या माने, आप एक्स मान के चलते हो ना जी मैथ में,
मैथ में x मानते हम नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू मेरी कितनी है 100, x की जगह मैं इसको 100 मान लूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं। तो बेटा ये 100 है, तो टैक्स कितना है इसका 25% यानी कि 25, 100 इंटू 25/100 किया मैंने तो 25 आया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 75। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 7.5 लाख कितने के बराबर है 75 के, अगर ये 7.5 लाख 75 के बराबर है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 100 के बराबर कितना होगा? हां सर, इनटू कर देंगे, क्या 75 नीचे कर देंगे, ऊपर क्या कर देंगे 100। ये करने से आपको सीधे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, है ना भाई? सिंपल सी बात है, अगर 7,50,000 बराबर है 75% के, 25% टैक्स काट के तो आपको इनकम मिली। भाई मैंने 100 रुपया कमाया, उसमें 25% का टैक्स दे दिया, अब तो 40% लगता है, 30% 40%, 25% दे दिया, कोई बात नहीं जी, ठीक है। बचा कितना 75%। तो भाई मैं नेट 75% ही तो ले रहा हूं, तो इट मीन्स ये जो है मेरा 75% है। तो अगर ये 75 है तो बच्चों 100 निकालने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, ऐसे भी समझ लो जिनको समझ ना आ रहा हो, है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100/75। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी, कहीं ना कहीं 10 लाख रुपया। तो सर कहीं ना कहीं ये कितना रहा होगा 2.5 लाख, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। ओके ठीक है जी, तो ये ऐसे ही तो आया था, ठीक। अब मुझे बताओ जी इंटरेस्ट कितना है। सर इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन ने बोला तो 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर ऑफ रुपीज 8 लाख, 8 लाख के 9% डिबेंचर है। तो सर 8 लाख का 9% कितना हुआ, 9 8 72,000। तो भाई 72,000 का इंटरेस्ट है। इसको भाई यहां से इसको माइनस किया, ये आया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया। अब उल्टे जा रहे हैं तो इनको प्लस करो, ये आया, इसमें प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 10,72,000। मेरा वैल्यू कितनी आ गई जी 10,72,000। तो बस इसको सॉल्व कर लेना लो, 10,72,000 अपॉन इंटरेस्ट कितना है बच्चों 72,000। इंटरेस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म डेट का लेंगे, याद रखना, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। बेटा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना चाहे तो अपने आप कर लेना, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। मेरा उद्देश्य है मैं आपको क्वेश्चंस करने सिखा दूं, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, उम्मीद है मुझे। चलिए जी मैं करके दिखाऊं क्या, लो मैं कर लेता हूं। 10,72 डिवाइडेड बाय कितना है जी 72, ठीक है जी। तो ये आएगा आपका 14.89 समथिंग, ठीक है, कर लेना इसको। चलो अगले पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, कह रहा है जी वर्किंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। ओके बेटा टर्नओवर रेशियोज के लिए फॉर्मूला कैसे याद करे थे आप लोगों ने, बताओ जरा। सर टर्नओवर रेशियोज के लिए हमने क्या किया था, टर्नओवर रेशियोज के लिए रेलेवेंट टर्नओवर ली थी पहले। तो बताओ वर्किंग कैपिटल की रेलेवेंट टर्नओवर क्या थी, सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आप पूरा लिखना इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। अब देखो वर्किंग कैपिटल इज 2,50,000, ओके जी दे रखी है तो लिख देता हूं 2.5 लाख रुपए है। ऊपर क्या चाहिए मुझे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। तो बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या दे रखा है, COGS दे रखा है, COGS इज इक्वल टू होता है जी सेल्स माइनस GP, ठीक है जी। बच्चों ये दे रखा है आपको कितने का 10 लाख, बहुत सिंपल है, लो ये 10 लाख है तो सेल्स क्या दे रखी है आपको नहीं पता, GP कितना है लिखा है 20% ऑन सेल। इसका बेटा इसका 20% नहीं कह रहा, इसका 20% कह रहा है, सेल का 20% है ग्रॉस प्रॉफिट। अरे सर सेल तो दे ही नहीं रखी, कोई बात नहीं घबरा काहे को रहे हो, X मान लो, मैं तो 100 कहूंगा पर आप फिर कंफ्यूज होगे तो X मान लो। तो अगर ये X है तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, इसका 20%, इसका 20%, तो यानी कि 0.20x, ठीक है। या फिर और आप ऐसे लिखना चाहो तो 20/100x ऐसे लिख लो, मर्जी आपकी है। बात समझ में आ गई जी।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो बेटा अगर इस वाले से करोगे तो आएगा 0.80x, ठीक है जी। इस वाले से करोगे तो आएगा आपका और 80/100x, ये आएगा। बात बराबर है, दोनों में सेम ही चीज है, ठीक है। वैसे डिवाइड कर रखा है, डिवाइड नहीं कर रखा है, इतना ही फर्क है। इज इक्वल टू 10 लाख। इसको बस क्या कर दो, उल्टा, इसको इधर ले आओ। तो x इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है जी, इंटू 100/80। बेटा अगर मैं इसको नीचे भी लेके आऊंगा ना, पॉइंट है तो जीरो हटा के 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, बात वही आनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 4 से काट दो जी 25, और 25 पंजे 125, 12,50,000 आ गई जी आपकी सेल्स, ठीक है जी। हमारा जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1250। x क्या है, सेल्स, तो सेल्स मिल गई 1250, ले आओ ऊपर, खत्म। बेटा अगर आपको फॉर्मूले पता है और कहां पे कौन सा फॉर्मूला पुट होना ये पता है, तो मैं कह रहा हूं इसमें कुछ है ही नहीं चैप्टर में। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू दिस, इसको काट दो, 25 पंजे 125, तो 5:1, 5 टाइम्स में आता है, खैर ये ठीक है नहीं। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। बोलो जी, कोई दिक्कत, समझ में आ गया जी? चलो बहुत बढ़िया। अगला भी ऐसा ही है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। चलो जी निकाल लेते हैं फटाफट। बच्चों दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ है तो बताओ, कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत हो कहीं पे तो समझा दूंगा दोबारा मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट एट 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन कॉस्ट है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 5 लाख का, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस इज ₹2 लाख का, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म लोन इज ₹3 लाख का, फिक्स्ड एसेट नेट 10 लाख की, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। निकाल लोगे सर, कैसे निकालेंगे? अरे बताता हूं ना, फॉर्मूला लिखो, वेरी सिंपल। बताओ जी, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक। अब क्या आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है? नहीं सर। क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है? नहीं सर। निकालते हैं ना आराम से। अच्छा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, COGS प्लस, COGS प्लस, नहीं जी उल्टा बोल दिया, सॉरी, सेल्स माइनस COGS बच्चों, है ना, मेरे को लगा सेल्स निकाल रहे हैं। तो GP इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट इज 5 लाख, सेल इज नॉट गिवन, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन, बट COGS इज गिवन, नहीं दे रखा, नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है जी ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो 25% है किसका, कॉस्ट का, कॉस्ट का 25% है, ठीक है। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे सेल निकालनी है तो मेरे को पहले COGS निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैसे निकाला गया, ये निकला ऐसे, COGS इंटू 25/100, ठीक। तो ये कितना दे रखा है अब, 5 लाख, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, इंटू 100/25 इज इक्वल टू COGS, क्योंकि मुझे COGS देने रखा तो पहले ही निकालना पड़ेगा ना, तो ये निकाल रहा हूं मैं। तो ये आ जाएगा जी कितना आपका, 20 लाख, ठीक है जी, इज इक्वल टू COGS। और अगर अब COGS 20 लाख आ गया तो बेटा इसको यहां पे रख दो 20 लाख को, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सेल्स, क्योंकि सेल्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओगे ना, तो सेल्स इज इक्वल टू 25 लाख। तो बेटा एक चीज आपको मिल गई, हमें जो चाहिए था वो क्या था, RFO, जो कि कितना है बताओ जी, 25 लाख रुपए, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूं, सेल्स इज इक्वल टू 25 लाख। अब मुझे क्या चाहिए जी, वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो बच्चों वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे बताओ,
सर वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका ही नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी चीजें दे दी, छोटी सी क्या बना लो, बैलेंस शीट। मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, बट मैं आपको बैलेंस शीट बनानी सिखा के छोड़ूंगा। ले बैलेंस शीट बनाओ, प्यारी सी छोटी सी, ठीक है। अब बताओ बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? सर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है कितने की? 10 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया आपको कितने का? 2 लाख का। बेटा चीजें ऐसे ही देगा आपको क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। लॉन्ग टर्म लोन यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी दे दी कितने की? 3 लाख की। इधर फिक्स्ड एसेट आपको दे दी कितने की? 10 लाख की। फिक्स्ड एसेट कितने की दे दी आपको? 10 लाख की दे दी, ठीक है जी। अब आप सोचोगे सर अब कैसे करेंगे? भाई बैलेंस शीट तो हमने बना ली, अब आप सोचोगे सर अब कैसे करेंगे? तो बेटा एक फॉर्मूला और लिखो, अभी अपनी कॉपी पे लिख लो, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। उस दिन नहीं लिख पाया था मैं, ध्यान नहीं रहा, अभी लिख लो। क्या सर? अभी बताता हूं, ध्यान से समझो। भाई अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, इन तीनों को प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। भाई या तो क्वेश्चन मुझे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दे देता तो दिक्कत नहीं थी, बट मेरे को क्वेश्चन ने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी नहीं दी। कोई बात नहीं बच्चों, एक फॉर्मूला और है, इन तीनों को प्लस करोगे क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसमें से अगर मैं फिक्स्ड एसेट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी मेरी? वर्किंग कैपिटल। तो फॉर्मूला लिख लेना आप, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट। तो बताओ जी, 10 2 12 और 3 15, 15 लाख में से माइनस कर दो बच्चों फिक्स्ड एसेट कितने की? 10 लाख की। तो कितना आ गया मेरा? 5 लाख, ठीक है जी। तो इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 5 लाख से, तो मेरा क्या आ जाएगा? 5 5 जो 25 ना, तो 5 टाइम्स ये भी आ गया। समझ में आ गया जी? बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है फिर, ठीक है जी। बच्चों देखो इस चैप्टर के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आप इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर जो है हमारे 2-3 साल के, इनके क्वेश्चंस लगा लो, वो भी बहुत है, ठीक है। बाकी आप लोग ऐसे ही फॉर्मूला पुट करके देखिए, मैं तरीका बता सकता हूं क्योंकि इसके एक एक क्वेश्चन भी कराऊंगा ना तो 20-22 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे पूछ लो, ठीक है। तो आप लोग इसके फॉर्मूले सामने रख के कुछ क्वेश्चंस की क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, फॉर्मूले भी याद होंगे ना, आप एग्जाम टाइम पे मैं गारंटी से कह रहा हूं फॉर्मूले भी याद है ना, तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, क्योंकि आज हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, 6-7 क्वेश्चन जो भी थे, ठीक है, ये हमने कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज था हमारा डे 25, ठीक है जी। अब हम मिलेंगे डे 26 में, वो भी किसके साथ? कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। समझ में आ रही है बात? तो ये था हमारा डे 25 रिवीजन सीरीज का, जो कि 30 डेज की है, ठीक है। इसमें हमने आज रेशियो के कुछ क्वेश्चंस किए, तो आप लोग अपने फॉर्मूले जो मैंने उस दिन लिखवाए थे, याद कराए थे, उनको सामने रखो और क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो आप बता देना, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी का अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ।